बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। ड्यूटी फ्री शॉप से सामान चोरी करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई ड्यूटी फ्री से सिगरेट, परफ्यूम और पासपोर्ट का कवर चोरी करने पर दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने 2 अफराद को 3 माह कैद की सजा सुनाई और जुर्माना आयद किया है। मुलजिमान ने 3 बार जुर्म किया, 2 बार बच गए, लेकिन उसे तीसरी बार पकड़ लिया गया। इन्हें सीसीटीवी कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ने अपने जराइम का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी रिकॉर्ड के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई ड्यूटी फ्री शॉप से कुछ चीज़ें गायब थीं। सर्वेलेंस कैमरों का जायजा लेने के बाद वहां मौजूद अमले ने मुलजिम को परफ्यूम और सिगरेट उठाते देखा। इसके बाद मद्दा अलह ने इसे अपने सामान में रखा और अशिया की अदायगी किए बगैर चले गए। महकमे में क्राइम की रोकथाम में काम करने वाले एक मुलाजिम ने बताया कि गुज़श्ता अप्रैल में इसने पहले मुलजिम को 2 परफ्यूम चोरी करते और अपने बैग में छुपाते हुए देखा। 2 हफ्ते बाद एक बार फिर कैमरे में पकड़े गए। इस बार पासपोर्ट के लिए चमड़े का कवर चुराते हुए सीसीटीवी कैमरों में पकड़े गए। इसके बाद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाद अज़ां तफ्तीश के दौरान इसने अपने दूसरे मुलजिम का भी नाम बता दिया। तफ्तीश के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में अदालत ने 3 मुलजिमान पर 14 लाख दिरहम जुर्माना आयद कर दिया। अब इस खबर की तफसील। सरकारी अदालती दस्तावेज़ात में बताया गया है कि गैर मुल्की जो मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम नहीं थी, उसने तीनों मुलजिमान के खिलाफ 1.4 मिलियन दिरहम का धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया है। उसने बताया कि अबू ज़ेबी में रहने वाले एक शख्स की जानिब से 2 खवातीन ने उनसे राब्ता किया था। मुलजिमान ने एक शख्स का बताया कि ये मर्द शादी करना चाहता है। इसके बाद उन्होंने इसके साथ बातचीत करने और उसे शादी की यकीन दहानी के लिए झूठी शनाख्त का इस्तेमाल किया गया। मुतासरा लड़की का कहना था कि मुलजिमान ने अबू ज़ेबी में शादी के इंतजामात करने के लिए इससे रकम मांगना शुरू कर दी। उसने कहा कि इसने रकम मदा अलह के दोस्तों के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की। बाद में उसने महसूस किया कि इसे धोखा दिया गया था। खातून ने हुक्काम को शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने मामले की तहकीकात की और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अबू ज़ेबी की फौजदारी अदालत ने इससे कबल तीनों मुलजिमान को 3 माह कैद की सज़ा सुनाई थी और जेल की सज़ा पूरी करने के बाद मुल्क बदरी का भी हुक्म दिया गया था। इसके बाद खातून ने तीनों मुलजिमान के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। तमाम फरीकैन की समाअत के बाद अबू ज़ेबी की फैमिली एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेम्स कोर्ट ने तीनों को हुक्म जारी किया कि वो खातून से लिए गए 1.4 मिलियन दिरहम के अलावा इखलाकी और मादी नुकसानात की भरपाई के लिए मजीद 20,000 दिरहम भी अदा करें। मदा अलैहान से कहा गया कि वो खातून के कानूनी अखराजात भी अदा करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई की सड़कों पर गिरे और गाड़ियों पर चिस्पा फाश मसाज कार्ड्स की भयानक हकीकत। अब इस खबर की तफसील। दुबई भर में 60 लाख मसाज कार्ड जब्त किए गए हैं, जबकि अमारात और शारजा में कई ग्रुपों का पर्दाफाश किया गया है जो मसाज के बहाने ग्राहकों को लूटने की वारदातों में मुलव्वस थे। पुलिस ने खलीज टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की पुलिस अब भी ऐसे मुतासरीन की तलाश में है जिनमें से कुछ को मारा पीटा गया, इनके जेरे जामा उतारे गए,
इन्हें बरहना करके फिल्माया गया और छुरी की नोक पर लूट लिया गया, जबकि ऐसे मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। पुलिस ने बढ़ती हुई वारदातों को दो अवामिल से मंसूब किया। इनमें से बहुत से लोग ऐसे वाक़े की इतला देने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। दूसरा ये कि इनको गैर कानूनी मसाज करवाने की कोशिश के कानूनी मुज़म्मरात का खदशा होता है। ताहम जो लोग पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने का कदम उठाते हैं, इनके पास सुनाने के लिए खौफनाक कहानियां होती हैं। अबू ज़ैबी में एक रेस्टोरेंट मैनेजर हानी भी ऐसा ही एक शिकार था। मुतासरा ने कहा कि दुबई के अपने एक दौरे के दौरान इसने अपनी गाड़ी की खिड़की से मिलने वाले मसाज कार्ड पर नंबर डायल किया था। एक नरम आवाज वाली खातून ने कॉल का जवाब दिया और लोकेशन भेज दी। जब मैं अपार्टमेंट पहुंचा तो 3 अफ्रीकी खवातीन ने जबरदस्ती की, मुझे दाखिल होने के लिए कहा और मुझसे पहले अदायगी करने को कहा। जब मैंने इनकार किया तो मुझ पर हमला कर दिया गया। हानि को मारा पीटा गया, यहाँ तक कि वो उन्हें अपने बैंक के पिन नंबर देने पर मजबूर हो गया और जब उन्हें इसके अकाउंट में सिफर बैलेंस मिला तो उन्होंने इसे पहली मंजिल की बालकोनी से फेंक दिया। इसने वाक़े की इतला पुलिस को दी, जिसने इसी दिन गैंग को गिरफ्तार कर लिया। उसने कहा कि मुझे मामूली चोटें और फ्रैक्चर हुए थे, लेकिन अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तमाम नौजवानों के लिए मेरा पैगाम ये है कि कार्ड्स पर तस्वीरों के पीछे मत पड़ो। दुबई में मजमूई तौर पर 879 अफराद को इस जुर्म के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 309 ऐसे हैं जो मसाज कार्ड प्रिंट करते और तकसीम करते हुए पकड़े गए। हाल ही में 5 एशियाई बाशिंदों को कार्ड तकसीम करने पर गिरफ्तार किया गया, जबकि 588 ऐसे हैं जिन्होंने अवामी इखलाकियात की खिलाफ वर्जी की। शारजा पुलिस इन ग्रुपों पर भी गहरी नजर रखे हुए है जो अमारात में ये धंधा चला रहे हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID के एक आला एहलकार ने कहा कि उन्होंने केसों की बढ़ती हुई तादाद को नोट किया है, ताहम ये अभी तक एक रुझान में नहीं बढ़ा है। शारजा पुलिस ने कहा कि CID ऐसे किसी भी वाक़े को बर्दाश्त नहीं करेगा जिससे रिहायशियों की हिफाजत और सलामती मुतासर हो। अमारात की सिक्योरिटी फोर्सेज मुश्तबा सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए रिहायशी इलाकों में घूम रही हैं। पुलिस अफसर ने कहा कि वो ऐसे गिरोह के अरकान की तलाश में हैं जो मसाज कार्ड सड़कों पर फेंक देते हैं या पार्किंग में गाड़ियों की खिड़कियों पर लगाते हैं। दुबई के पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ने एक इंतबाह का इयादा किया कि सड़कों और गाड़ियों पर छोड़े गए कार्ड पर मसाज के इश्तहार का जवाब न दें। बहुत से मुतासरीन को हमले का सामना करना पड़ा। समझौता करने वाले हालात में तस्वीरें खींची गईं, ब्लैकमेल किया गया और उनके बैंक अकाउंट्स को आखिरी दिरहम तक निकाल लिया गया। ये गलीज धंधा ऑनलाइन भी चलता है। शारजा में रहने वाले एक हिंदुस्तानी बाशिंदे को 5 रुकनी गैंग ने हमला करके तकरीबन 47,000 दिरहम लूट लिए थे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।